हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेस्ट लगाएंगे विलोम शब्दों का, जो कि वीडियो री एग्जाम और एसएससी जीडी और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ग्रुप सी डी की वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो सभी लोग इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। टॉप 80 क्वेश्चंस हैं इसमें विलोम शब्द से, जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उन पर आधारित ये प्रश्न है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। इसमें से आपको बताना है जो अशुद्ध विलोम युग्म लिखा हुआ है उसको आपको बताना है। पहला है कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, ऐहिक और लौकिक। जो आपका इसमें अशुद्ध है वो आपका होगा ऐहिक और लौकिक। बाद बाकी कर्कश का मधुर विलोम होता है, करेक्ट है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ऋजु का वक्र होता है, और जो ऐहिक दिया हुआ है ये आपका अशुद्ध दिया गया है। दोनों समानार्थी शब्द हैं। अगला देखते हैं, उथला शब्द का विलोम क्या होगा। उथला शब्द का विलोम क्या होगा। गहरा, छिछला, समतल, उभार। राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, समतल। जो उथला का विलोम होगा वो आपका समतल होगा। जो गहरा होता है उसका छिछला विलोम होता है। तो उथला का समतल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। स्वर्ग का विलोम क्या होगा। स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है आपको। वैकुंठ, देवलोक, नरक या परमधाम। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नरक। स्वर्ग, नरक। बाद बाकी ये जो दिए गए हैं वो आपके पर्यायवाची दिए हुए हैं या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राग शब्द का विलोम क्या होगा। राग शब्द का विलोम क्या होगा। अनुराग, विराग, आसक्ति या अनुरक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राग का जो विलोम होता है वो आपका विराग होता है। आसक्ति का जो विलोम है वो अनासक्ति होगा, और अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा। स्थूल, बारीक, क्षीण या पतला। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्थूल। सूक्ष्म का जो विलोम होता है वो स्थूल होता है। व्याख्या में देख लीजिएगा कि सूक्ष्म का विलोम शब्द जो है वो स्थूल होता है, और क्षीण का जो विलोम होता है वो आपका पुष्ट होता है। पतला का मोटा होता है, बारीक का भी मोटा होता है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा। स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन या निरंकुश। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पराधीन। स्वाधीन यानी अपने अधीन और पराधीन दूसरों के अधीन, तो पराधीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या पहले इसकी एक्सप्लेन करते हैं, देख लीजिएगा। स्वतंत्र का दिया हुआ है परतंत्र, स्वच्छंद यानी नियंत्रित, स्वाधीन, पराधीन, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। और निरंकुश का विलोम जो है वो अंकुश होता है। याद रखेंगे आप लोग। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होगा। सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होगा। सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या कुमार्ग। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कुमार्ग। सन्मार्ग का पूछ रहा है विलोम शब्द, तो आप लगाएंगे कुमार्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या हिंसा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। घृणा का जो विलोम होगा वो आपका प्रेम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित व्याख्या देखिए। पहले क्या दिया है, नफरत। नफरत का विलोम क्या होता है। मोहब्बत, प्रताड़ना यानी प्यार, हिंसा का अहिंसा। ये विलोम शब्द भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
मूर्त शब्द का विलोम क्या है? मूर्त का विलोम क्या है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सममूर्त या अदृष्ट? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मूर्त का जो विलोम होगा वो अमूर्त होगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंस विलोम शब्द इधर दिए हुए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। अनाहुत का होता है आहुत, आविर्भाव का तिरोभाव, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अमृत का विष, गरल, हलाहल। ये चीजें याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम शब्द का विलोम है, सम का आपको विलोम बताना है, कौन सा है? खसम, भसम, विषम या कसम? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विषम। सम का जो विलोम होगा वो विषम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक शब्द का विलोम क्या होगा? दुलोक, आलोक, विलोक या परलोक? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, परलोक। लोक का जो विलोम शब्द होता है वो आपका परलोक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख का विलोम शब्द बताना है आपको। क्या विमुख होगा या प्रमुख या पार्श्व या समक्ष? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विमुख। सम्मुख और विमुख जो इसका विलोम शब्द है वो विमुख होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वक्ता का विलोम शब्द, वक्ता यानी बोलने वाला, इसका विलोम बताना है उल्टा। आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, श्रोता। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? आवृत शब्द का विलोम बताना है आपको। विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न या अनावृत? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनावृत। आवृत का जो विलोम होगा वो अनावृत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, मान्य, धान्य। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो मान्य धान्य है ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। भद्र, अभद्र, मूढ़, ज्ञानी, भय, साहस ये सभी विकल्प सही है। डी ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? जो विलोम युग्म गलत है वो बताना है। सदाचारी, दुराचारी, सम, विषम, समर्थक, विरोधी, समष्टि और व्यष्टि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो आपका सही नहीं है। सदाचार, दुराचारी लिखा हुआ है, ये होना चाहिए आपका सदाचार का दुराचार। बाद बाकी सभी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभ्य। बर्बर का जो विलोम होता है वो आपका सभ्य होता है। देखिए, दुर्बल का क्या होगा? सबल होगा, निर्मल का मलिन होगा, सुंदर का कुरूप होगा। ये वाले भी विलोम शब्द आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष का विलोम शब्द आपको बताना है। कुख्यात, कृतघ्न, कलुष या कड़ुआ? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कलुष। निष्कलुष का जो विलोम शब्द होगा वो आपका कलुष होगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम बताना है, कौन सा है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या एहलौकिक? राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, जो ऐहिक है इसका विलोम शब्द आपका पारलौकिक बनेगा। ऐहिक मतलब इस लोक से संबंधित बात है, पारलौकिक मींस परलोक की बात है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा? कर्षण, विकर्षण, घर्षण या अपमान? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वो आपका विकर्षण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है? सरल का जो विलोम शब्द नहीं है वो आपको लिखना है। कौन सा नहीं है? कुटिल, वक्र, कठिन या निरर्थक?
तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो निरर्थक है ये आपका सरल का विलोम शब्द नहीं है। बाद बाकी कुटिल भी चल जाएगा, वक्र और कठिन ये सभी सरल के विलोम शब्द हो सकते हैं लेकिन निरर्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे। अमृत का विलोम शब्द आप लोग बताएं, क्या भय, सुधा, विष या जलज? तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा विष, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विष जो है वो आपका अमृत का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, जो पौराणिक प्राचीन दिया है ये विलोम शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है। कनिष्ठ ज्येष्ठ सही है, उग्र सौम्य ध्वंस निर्माण ये सभी विकल्प सही हैं। जो आपका पहला विकल्प दिया गया है ये आपका गलत है, क्योंकि पौराणिक का या तो अपौराणिक होना चाहिए तब सही होता, प्राचीन का आधुनिक होता तो सही होता, ये इसलिए रॉन्ग है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम शब्द बताना है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक, अभय, दृढ़ या सामिस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तामसिक का जो विलोम होता है वो सात्विक होता है। याद रखेंगे, तामसिक का जो विलोम शब्द है वो आपका सात्विक होता है। देख लीजिए, तामसिक क्या क्या बताया? सात्विक होता है, अभय का भयभीत, दृढ़ अदृढ़ होता है, सामिक निरामिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमर, मृत्य, विश्व और विष। तो राइट आंसर आपका होगा अमृत का जो विलोम शब्द है वो आपका विष होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा जा चुका है 2018 में। स्तुति, निंद, श्लाघ्य या निरुद्ध? तो निंदा का जो विलोम होगा आपका वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्तुति। निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति। निंदा का विलोम जो है वो आपका स्तुति होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का विलोम शब्द बताना है आपको। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? धरती, पाताल, अनर्थ या अनघ? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पाताल। आकाश का जो विलोम शब्द होता है वो पाताल होता है। देख लीजिए लिखा हुआ भी है, आकाश का पाताल पृथ्वी, अनर्थ अर्थ, अनघ अघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आकाश। पृथ्वी का जो विलोम होगा वो आपका आकाश होगा। गोचर का अगोचर होगा, अगोचर लिख देंगे, और लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष महाधन है। क्या लिखा है? संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम पूछ रहा है आपसे। संतोष का विलोम शब्द पूछ रहा है कि क्या होगा? क्या असंतोष होगा, अस्वीकार, असहयोग, असार? तो संतोष का जो विलोम शब्द होगा वो असंतोष होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जटिल का जो विलोम होगा वो सरल होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुत्य शब्द पढ़ेंगे सही से। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास, हास, हेय, हानि? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्तुत्य का जो विलोम है वो हेय होता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, नोट कर ले आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ का विलोम क्या होगा? जड़, जड़ का विलोम पूछ रहा है आपसे। जल, मूर्ख, विद्वान या चेतन? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चेतन। जड़ का जो विलोम शब्द होता है वो चेतन होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चेतन। देखिए दिए हुए हैं कि जड़ का क्या होता है? चेतन। जल का थल, मूर्ख का पंडित होता है। ये सभी विलोम शब्द हैं, याद रखेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें।
अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है आपको, लौकिक में बताना है, इसका विलोम शब्द आपको लिखना है अलौकिक, कुटिल, सांसारिक, दुनियावी। तो लौकिक है तो लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए अलौकिक के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक का क्या बताया, अलौकिक होगा, कुटिल का सरल होगा, सांसारिक का पारलौकिक होगा। अगला देखिए, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी, क्या, रेखांकित शब्द के विपरीत बताना है, अनुरक्ति का बताना है, क्या होगा, क्रोध, रिक्ति, ग्लानि या विरक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विरक्ति, कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है, विरक्ति है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फिल करेंगे आप लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत जो विलोम शब्द युग्म है वो आपको बताना है। घात प्रतिघात होगा, प्रसारण संकुचन, शाश्वत सदैव, खग मृग। तो राइट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन सी है, शाश्वत सदैव ये गलत है, घात प्रतिघात सही है, प्रसारण संकुचन सही है, खग मृग सही है। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, शाश्वत सदैव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिजु का विलोम क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिजु का विलोम क्या होगा, सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है, रिजु का जो विलोम होता है वो वक्र होता है, याद कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यास का विलोम शब्द, व्यास का विलोम शब्द पूछा है आपसे, तो समास, संश्लेषण, संक्षेप, लघु। तो व्यास का जो आपका विलोम शब्द होगा वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समास, व्यास का विलोम जो है वो समास होता है। अगला क्वेश्चन, वैमनस्य का विलोम पूछ रहा है, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है, विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य, अवमनस्य। तो वैमनस्य का जो विलोम शब्द है सही होगा वो आपका सौमनस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है आपको, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, भिज्ञ, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ या अनअभिज्ञ। तो राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन बी होगा आपका अभिज्ञ, अनभिज्ञ का शब्द विलोम जो होगा वो अभिज्ञ होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हर्ष का विलोम शब्द बताना है आपको, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हर्ष का जो विलोम शब्द है वो विषाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है, नियोग, भोग, अभियोग या रोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योग का भोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, क्या, टोपी, साड़ी, कोट, अधोवस्त्र। अधोवस्त्र जो था उसका उत्तरीय अधोवस्त्र उस पर बहुत जच रहा था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, ओजस्वी का आपको विलोम शब्द बताना है, शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन या मलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांतिहीन, ओजस्वी का जो विलोम होगा वो कांतिहीन होगा। अगला क्वेश्चन, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, श्वेतांबर का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होगा, दिगंबर, नीलांबर, अंबर, पीतांबर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर एक दूसरे के विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं, तो कृपण का आपको विलोम शब्द बताना है, अर्पण, दानी, तर्पण, सूरवीर। राइट आंसर ऑप्शन बी, जो कृपण है उसका विलोम जो है वो दानी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना गया है, तो ये आपका इसका विलोम शब्द बताना है ज्येष्ठ का, श्रेष्ठ, आदर्श, हीन, कनिष्ठ। तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वो आपका कनिष्ठ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उद्धत का जो विलोम शब्द होगा वो विनीत होगा।
अगला देखिए, विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? शोषित, शोषक, पोषक या शोषण। तो शोषक का जो विलोम शब्द होगा आपका वो ऑप्शन बी होगा, पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आकुंचन। प्रसारण का विलोम शब्द जो होता है वो आकुंचन होता है। अगला क्वेश्चन, कर्कश का विलोम शब्द बताना है। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मधुर। कर्कश का जो विलोम शब्द है वो मधुर होगा। श्री गणेश करना, तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? श्री राधा, इतिश्री, विनाश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इतिश्री। उचित विलोम शब्द का चयन करना है। अर्वाचीन, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। अर्वाचीन, इसका विलोम क्या होगा? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन। तो अर्वाचीन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? सरल, सीधा, तिर्यक या वक्र। राइट आंसर होगा आपका वक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अध का विलोम शब्द क्या होगा? अध का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण होगा या समाप्त होगा या रिक्त होगा या खत्म होगा? वैसे अध का जो विलोम शब्द होगा वो ऊपर ही होता है, जो कि आपके विकल्प में नहीं है, आप लोग नोट कर लें। अध का जो विलोम शब्द है वो ऊपर ही होता है। यहां पर पूर्ण दिया है, रिक्त दिया है, खत्म दिया है, समाप्त, ये चीजें सही नहीं दी हुई है। अध का जो विलोम है वो ऊपर ही होगा। आप लोग भी कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताना है। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अपकार। उपकार का जो विलोम होता है वो अपकार होता है। अनिवार्य, अनिवार्य, इसका विलोम शब्द बताइए। अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या बीसी दोनों। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, वैकल्पिक और ऐच्छिक यानी दोनों। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी बी सी दोनों। अगला क्वेश्चन, विस्तृत का विलोम शब्द बताइए। विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्त। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, संक्षिप्त। विस्तृत, संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यम का विलोम शब्द बताइए। प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। उद्यम का जो विलोम शब्द है वो आलस्य होता है। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? आलस्य होगा। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रमुख, विमुख, सन्मुख या त्रिमुख। उन्मुख का जो विलोम शब्द है वो आपका विमुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव का आपको विकल्प चुनना है, जो करेक्ट आंसर होगा विपरीतार्थक शब्द होगा आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द आप बताएंगे क्या है? प्रादुर्भाव, संभाव या तिरोभाव या अभाव। राइट आंसर होगा आपका तिरोभाव। आविर्भाव का जो विपरीतार्थक शब्द है वो तिरोभाव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है आपको। क्या होगा? आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रोपण। उन्मूलन का जो सही विकल्प होगा विपरीतार्थक शब्द का वो रोपण होगा। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विनीत, अनीत, सुमित या कुनीत। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विनीत। उद्धत का विलोम शब्द है वो आपका विनीत होगा। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है आपको। नश्वर, अनश्वर, नाश या अंत। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नश्वर। चिरंतन का जो विलोम शब्द है वो नश्वर होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छंद, मुक्त, खुला, अग्रस्त।
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मुक्त, ग्रस्त, मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास का विलोम शब्द बताना है। हास का विलोम शब्द क्या होगा? बिहास, अहास, निहास या रुदन। हास का जो विलोम शब्द है वो रुदन होगा। अगला क्वेश्चन, रुग्ण का विलोम शब्द बताना है। रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्वस्थ। रुग्ण स्वस्थ यानी कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, और जिसका आंसर आ रहा है आप लोग साथ साथ ही कमेंट किया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति या सद्वृत्ति। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निवृत्ति। प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द है वो निवृत्ति होता है। विपद का विलोम शब्द बताइए। आपद, संपद, संबद्ध या आबद्ध। तो विपद का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, संपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपल का विलोम शब्द क्या होगा? गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चपल का जो विलोम शब्द होगा वो गंभीर होगा। चपल का विलोम क्या होगा? गंभीर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द बताना है। आपत्ति, निर्धनता, आफत या विपत्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निर्धनता। अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? कई बार ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो अवनि का जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन सी होगा, अवनि और अंबर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है आपको। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुलता, आर्तव, मार्दव या आर्जव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्जव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्जव जो है वो आपका कौटिल्य का विलोम शब्द होगा। आर्तव का जो विलोम होगा वो अनार्तव होगा। मृदु का विलोम कठोर होता है। अगला क्वेश्चन, सदैव का विलोम शब्द बताना है आपको। विरत, विरद, विरज या विरल। तो सदैव का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, विरद। सदैव का जो विलोम शब्द होगा वो अगला क्वेश्चन देखिए, सहोदर का विलोम शब्द बताना है आपको। सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा? परोदर, अधर, अंत्योदर या कुधर। तो सहोदर का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, परोदर। सहोदर, परोदर। व्याख्या में देख लीजिएगा, सहोदर का जो विलोम होता है वो परोदर होता है। धर का विलोम अधर होता है। अन्योदर्य का विलोम ओदर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृस का विलोम शब्द आपको बताना है। किसका? कृस का विलोम शब्द क्या होगा? विटप, हष्टपुष्ट, केस या भव। तो कृस का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, हष्टपुष्ट। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइएगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट करें साथ ही साथ आप लोग। सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ या कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ यानी बहुत कुछ कम जानने वाला, और सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? लाल, भासित, बलिष्ठ, अस्त। उदय का अस्त होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उदय, अस्त। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या द्रष्टव्य। तो परोक्ष का जो राइट आंसर होगा विलोम शब्द के लिए वो आपका ऑप्शन ए होगा, प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताइए। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ या विकराल। उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो निकृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, गरल का क्या होगा? गरल का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? शरबत, सुधा, रस, जल। तो गरल का जो होगा वो आपका ऑप्शन बी, सुधा होगा, सुधा। अगला देखिए,
चिरंतन, चिरंतन का क्या होगा? शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। चिरंतन का जो विलोम होगा वो आपका नश्वर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुण, अवगुण, देव, दानव, सम्मान, आज्ञा, तरल, ठोस। तो जो अशुद्ध है इसमें वो छांटना है। गुण अवगुण सही है, देव दानव सही है, सम्मान का अपमान होना चाहिए ये गलत है, तरल ठोस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जय, पराजय, सार्थक, निरर्थक, पतन, उन्नति, धर्म, पुण्य। तो जो राइट आंसर चूज करना है आपको, जो गलत है, जय पराजय सही है, सार्थक निरर्थक सही है, पतन उन्नति सही है, धर्म पुण्य नहीं है, पाप पुण्य होना चाहिए तो सही होता। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ का विलोम बताना है। कृतज्ञ, अभ्यस्त, संपादित या कर्तव्य। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कृतज्ञ। कृतज्ञ का जो विलोम शब्द है वो कृतज्ञ होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है आपको। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, अनुदार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। संकीर्ण का जो विलोम शब्द होगा वो विकीर्ण होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों का कैसे लगा और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर